वेलकम टू गोविंदा मैथ्स क्लास 11th मैथ एक्सरसाइज 1.3 का क्या नंबर तक बता दिए थे? 4 नंबर तक। आज जो बताएंगे कहां से? 5 नंबर से। सुनिएगा ध्यान से। लिखा हुआ क्वेश्चन, निम्नलिखित को अंतराल रूप में लिखिए। नया चीज आया, अंतराल। क्या आया? अंतराल आया। नया चीज क्या आया? अंतराल। अंतराल अगर आपसे कोई पूछे कि अंतराल कितने प्रकार के होते हैं, कितने प्रकार के अंतराल होते हैं, बता सकते हैं? अंतराल होते हैं 4 प्रकार के। कितने प्रकार के? 4 प्रकार के। सुनिए, नया शब्द आया कि अंतराल। अंतराल कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। सुनिए, तो कौन कौन अंतराल होते हैं? तो देखिए, अगर आपसे पूछे ना कि अंतराल कितने प्रकार के होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, आप बताइएगा कि 4 प्रकार के। देखिए, एक तो दोनों बगल छोटकी ब्रैकेट रहेगा। एक बगल होगा कि एगो छोटकी ब्रैकेट, एगो कौन सा ब्रैकेट है? बड़ी ब्रैकेट। या तो लेफ्ट साइड बड़ी ब्रैकेट, राइट साइड क्या? छोटी ब्रैकेट। या तो दोनों बगल जो है बड़ी ब्रैकेट ही रहेगा। यही 4 प्रकार का अंतराल होता है। कितने प्रकार का? या तो दोनों बगल छोटी ब्रैकेट ही, दोनों बगल कौन सा ब्रैकेट? या एगो छोटी ब्रैकेट, दूसरे बगल क्या? बड़ी ब्रैकेट। या तो एक बगल बड़ी ब्रैकेट, दूसरे बगल क्या? या दोनों बगल बड़ी ब्रैकेट। यही 4 प्रकार का अंतराल होता है। ठीक है। अब कहिएगा कि सर मंझलियों ब्रैकेट होता है क्या? मंझली ब्रैकेट जैसे देते हैं तो वह समुच्चय बन जाता। वह क्या बन जाता? जैसे कि अगर यहां पे 3,4 दिए तो ये समुच्चय हो गया। ये क्या हो गया? या यहां पे 3 और ऐसे दिए 4, ये बड़ी अति छोटी ब्रैकेट या बड़ी ब्रैकेट जो भी दे सकते हैं, तो ये हो गया आपका अंतराल। ये समुच्चय और ये क्या? अंतराल। अगर मंझली ब्रैकेट दे दिए तो यहां हो गया समुच्चय। अगर छोटकी या बड़की देंगे तो क्या हो जाएगा? अंतराल। कहीं कोई दिक्कत? सुनिएगा ध्यान से। जैसे कि यहां 7 और दे दिए 10, ये क्या हुआ? समुच्चय। मंझली ब्रैकेट देने के बाद वो क्या बन जाता है? समुच्चय। और इसी में किधरों दे दीजिए 7 और 10 ऐसे दे दिए, ये क्या हुआ? अंतराल। तो अंतराल कितने प्रकार के होते हैं? अगर आपसे कोई पूछे तो अंतराल कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। सुनिए, कहीं कोई दिक्कत? समुच्चय और अंतराल में अंतर क्या है? तो समुच्चय है कि इसमें 2 ही अवयव हैं। इसमें कितने अवयव हैं? 7 और 10। मात्र 2 अवयव हैं, 7 और 10। समुच्चय है कि अवयव जो है इसमें कितने हैं? 2। कौन कौन? लेकिन अंतराल में क्या होता है? इस 7 से लेके 10 तक अवयव है। 7 से लेके कितने तक अवयव है? 7 से लेके कहां तक? 10 तक। समुच्चय और अंतराल में क्या अंतर है? फिर सुन लीजिएगा कि समुच्चय कह रहा है कि ये जो है ना, इसमें अवयव मात्र 2 ही है। एक तो 7 है, एक 10 है। लेकिन अंतराल क्या कह रहा है? यहां 7 से लेके कहां तक है? 10 तक अवयव है। न कि 7 और 10 2 ही अवयव नहीं है। ये कहां से लेके कहां तक? 7 से लेके 10 तक। अब सुनिए, समझाते हैं। अंतराल और समुच्चय में क्या अंतर है, समझ में आ गया?
कि समुच्चय कर रहा है कि 7 और 10 से अवयव है, लेकिन अंतराल क्या कर रहा है 7 से लेके 10 तक। अब देखिए इसी 7 और 10 को अंतराल में चारों प्रकार से लेते हैं, चारों टाइप से लेते हैं। कितने टाइप से? जैसे कि छोटकी ब्रैकेट में 7 और 10 है, इधर छोटकी ब्रैकेट है, इधर बड़की ब्रैकेट है, इधर बड़ी ब्रैकेट 7 है, इधर छोटी ब्रैकेट 10 है, ये दोनों बगल 7 और 10 है बड़ी ब्रैकेट। सुनिएगा कि छोटी, इधर भी छोटी ब्रैकेट है, इसका मतलब क्या है, इधर छोटी ब्रैकेट है, इधर क्या है बड़ी ब्रैकेट है, इधर बड़ी ब्रैकेट है, इधर क्या है, इधर बड़ी है, इधर क्या है बड़ी है। तो ये चारों तो अंतराल है। ये चारों का मतलब क्या होता है, चारों का मतलब क्या होता है, तो सुनिएगा। जहां पे छोटी ब्रैकेट रहता है इसका मतलब होता है कि शामिल ई दोनों में से शामिल नहीं है। शामिल क्या है? नहीं है, शामिल नहीं है। शामिल नहीं है कि मतलब क्या हुआ कि 7 से लेके 10 तक अंतराल हुआ, 7 से लेके कहां तक, लेकिन 7 और 10 शामिल नहीं है। 7 और 10 के क्या है बीच में है। 7 और 10 शामिल, अंतराल का मतलब छोटकी ब्रैकेट का मतलब हुआ कि शामिल नहीं है ये। तो देखिए दोनों बगल है, तो 7 शामिल नहीं है और 10 शामिल नहीं है। कहीं कोई दिक्कत? इधर क्या हुआ कि 7 शामिल नहीं है, 10 शामिल है, 7 से लेके 10 तक, लेकिन 7 शामिल। इसका मतलब हो गया, बड़ी ब्रैकेट का मतलब हो गया कि शामिल है, शामिल है। बड़ी ब्रैकेट का मतलब क्या हो गया, मतलब कि 7, छोटी ब्रैकेट का मतलब है कि शामिल, 7 शामिल, 7 को छोड़ के 10 तक जाना है, मतलब कि 10 शामिल है। 10 क्या है? शामिल है। मतलब कि 7 से 10 तक आप लिख सकते हैं कि 7 शामिल है, 8 है, 9 है, 10 भी है। क्या कि इधर क्या है बड़ी ब्रैकेट है। समझ में आ रहा है बाबू? इसका मतलब क्या हुआ? 7 शामिल है, 10 शामिल नहीं। हाँ, कि 7 शामिल है और 10 शामिल नहीं। छोटी ब्रैकेट का मतलब हुआ कि शामिल नहीं है। समझ में आ रहा है बाबू? इसका मतलब क्या हुआ? 7 से लेके 10 तक, 7 से लेके 7 भी है और 10 भी है। तो 7, 8, 9, 10। तो समुच्चय और अंतराल में यही अंतर है कि समुच्चय में मंझली ब्रैकेट लगता है और अंतराल में चारों प्रकार से हम लिख सकते हैं। कहीं कोई दिक्कत बाबू? अब देखिए, मतलब हम यह समझ गए कि छोटी ब्रैकेट जहां लगा वो समझिए कि शामिल नहीं है, और जहां बड़ी ब्रैकेट लग जाए वहां क्या है, शामिल है। तो चलिए एक चीज और यहां, चलिए यहां देखना है। अब इसको मिटाते हैं, इनको जैसे कि ले लेते हैं ई 7 और 10 शामिल है। तो कहीं पे अगर हम x लेते हैं, मान लेते हैं कि 7 लिखेंगे, यहां x लिखेंगे, यहां क्या लिखेंगे 10 लिखेंगे। ई वाला लेते हैं, कौन लेते हैं कि 7, 10। 7 शामिल है बताइए? 7 शामिल नहीं है। तो 7 से बड़ा होगा x। 7 से क्या होगा? जिधर मुंह खुला रहता है वो बड़ा रहता है। 7 लेस देन x, 10 भी नहीं शामिल है। 7 से लेके कहां तक? 10 तक। 7 से लेके कहां तक? 10 भी शामिल नहीं है। कहीं कोई दिक्कत? 7 और 10 का मतलब कि 7 से लेके कहां तक? अब देखिए यहां छोटी, यहां 7 दिए, यहां क्या दिए 10 दिए, बड़ी ब्रैकेट दिए। इसका मतलब क्या हो गया? 7 से बड़ा है x, 7 से क्या है, और 10 से अति छोटा या बराबर भी है। 10 से क्या है? बराबर कभी नहीं निशान है, यहां एक अति बड़ी ब्रैकेट है। तो इसको किस प्रकार से लिखेंगे? 7 से बड़ा है x,
10 से छोटा या बराबर भी है। 10 ये जो साइन दिए, चिन्ह दिए, तो इसका मतलब क्या होता है? बराबर। इसका चिन्ह क्या होता है? बराबर। देखिए वीडियो में दिख रहा है यहां तक क्या? इसका मतलब क्या होता है? नहीं दिख रहा है, थोड़ा सा कट रहा है ना, तो है यहां बता देते हैं, सुनिएगा थोड़ा सा, इसको मिटा के, जैसे कि हम लिखे इस प्रकार के 7,10 इस प्रकार से, इसका मतलब बताइए क्या हुआ? 700 में नहीं है, 7 जो है x से छोटा। 7 x जो होगा वो 7 से बड़ा होगा और 10 से छोटा या बराबर होगा। क्या होगा? ऐसे होगा कि 7 से बड़ा है x, तो x क्या हो सकता है? 8 हो सकता है, 9 हो सकता है, 10 भी हो सकता है। तो कैसे लिखेगा? इस प्रकार से 10 और यहां इक्वल भी दीजिएगा। क्या दीजिएगा? क्या समझ में आया कि नहीं समझ में आया? ये तो यहां बता, अगर यहां पे इस प्रकार से दे, इसको कैसे पढ़ते हैं? 7 लेस देन x लेस देन इक्वल टू 10। 7 से बड़ा है x, 10 से छोटा या बराबर है x। कहीं कोई दिक्कत? बाबू बोलिए। चलिए अगला देखते हैं। 7,10 है, तो इसको किस प्रकार से हम लिखेंगे? 7 7 से बड़ा या बराबर है x। 7 से बड़ा या, तो बराबर भी न है, 7 भी शामिल है। सुनिए, 7 से बड़ा या बराबर है x, 10 भी शामिल है क्या? 10 से छोटा है, इस प्रकार से इसको लिखिएगा। इसका मतलब है कि 7 से लेकर 10 तक, तो 7 भी शामिल है, तो 7 से बड़ा है x या बराबर है, 10 से छोटा है, बराबर तो नहीं है नहीं है। सुनिएगा ध्यान से, अगर यहां पे लिखेंगे 7,10, तो इसका मतलब क्या होगा? 7 से बड़ा या बराबर है x, 10 से छोटा या बराबर। बोले यहां तक समझ में आ गया बाबू? चलिए, तो इसका ये जो छोटी ब्रैकेट होता है, इसका मतलब होता है कि शामिल नहीं है। जो बड़ी ब्रैकेट होता है वह कहने मतलब शामिल है। अब क्या होता है कि संख्या रेखा पे दर्शाना है। किस रेखा पे? तो संख्या रेखा पे दर्शाना है। क्वेश्चन आएगा कि इस अंतराल को कहां दर्शाइए? कहां पे दर्शाइए? संख्या रेखा। जहां छोटी ब्रैकेट हो, वहां जहां छोटी ब्रैकेट, वहां ओपन गोल रखेंगे। क्या? वो जो राउंड रहेगा, जो गोल रहेगा, वो खुला रहेगा। समझ में आ रहा है बाबू? जहां बड़ी ब्रैकेट है, जहां क्या है? जहां क्या है? बड़ी ब्रैकेट है, वहां पे बंद रहेगा, क्लोज रहेगा। बात समझ में आया? बात समझ में आया? अगर बाबू इस 7 और 10 को संख्या रेखा पे दर्शाना है, तो संख्या रेखा इसी प्रकार से तीर मारते हैं बाबू। क्या मारते हैं कि नहीं? तो ये देखिए, दोनों बगल जो है छोटी ब्रैकेट रहेगा, तो दोनों बगल ओपन रहेगा कि क्लोज रहेगा? ओपन। तो दोनों बगल यहां ओपन दे देना है, यहां 7 देना है, यहां 10 देना है। इस अंतराल को संख्या रेखा पे दर्शा दिया। क्या समझ में आया? यहां पे इसको मिटा भी सकते हैं बाबू। कहीं कोई दिक्कत? बोलो। चलिए, जैसे इसको अगर संख्या रेखा पे दर्शाना है, इसको, तो इधर जो है लेफ्ट साइड ओपन रहेगा
राइट साइड क्या रहेगा? क्लोज रहेगा। तो संख्या रेखा पे कैसे हम दर्शाएंगे? पहले तो इस प्रकार से बना लीजिए, एक बगल ओपन दे दीजिए, एक बगल क्या दे दीजिए? क्लोज, मतलब बंद हो गया। ई यहां पे लिखिए 7, यहां पे लिखिए 10। क्या समझ में आया बाबू? कहीं कोई दिक्कत? चलिए, अब इसको अगर हमको संख्या रेखा पे दर्शाना है तो किस प्रकार? तो इसको अगर संख्या रेखा पे दर्शाना है, यहां पे देखिए क्वेश्चन लिखे, क्वेश्चन के साथ कोई छेड़छाड़ हम नहीं कर रहे हैं, सिर्फ क्वेश्चन लिखे हैं बोर्ड पे। कहीं कोई दिक्कत? चलिए, तो इस प्रकार से रेखा खींचिए। आप ऐसे लिखिएगा, जैसे यहां से खींचिए, यहां पे बंद कर दीजिएगा और यहां पे ओपन कर दीजिएगा। इस प्रकार से रेखा, यहां पे 7 दे दीजिएगा, यहां पे 10 दे दीजिएगा। अंतराल को हम संख्या रेखा पे दर्शा रहे हैं। अंतराल को हम किस पे दर्शा रहे हैं? चलिए, अब यहां देखिए, इसको दर्शाना है तो बोलिए कैसे दर्शाएंगे? दोनों बगल क्लोज रहेगा, तो हम कैसे दर्शाएंगे? यहां पे भी क्लोज रहेगा, यहां पे भी क्लोज रहेगा, 7 और 10। कहीं कोई दिक्कत? तो एक बार बाबू फिर से रिवीजन कर देते हैं, सुनिएगा ध्यान से। अभी से जो हम बता रहे थे अंतराल, एक नया चीज आया कि अंतराल। क्या आया? अंतराल। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि अंतराल कितने प्रकार के होते हैं, तो क्या बताइएगा? 4 प्रकार के अंतराल होते हैं। अंतराल कितने प्रकार के होते हैं? चारों लिखे हैं। या तो दोनों बगल छोटी ब्रैकेट ही रहेगा, एक बगल छोटी एक बगल बड़ी, एक बगल बड़ी दूसरे बगल, या तो दोनों बगल बड़ी ब्रैकेट। सुनिएगा, मंझली ब्रैकेट अगर हम देते हैं, मंझली ब्रैकेट अगर देते हैं तो ये बन जाता है समुच्चय, फिर अंतराल ही रहेगा नहीं। बात समझ में आ रहा है बाबू? अगर मंझली ब्रैकेट नहीं देते हैं, दोनों बगल क्या देते हैं? छोटी ब्रैकेट या बड़ी ब्रैकेट, तब वो होता है क्या? अंतराल। हम यह बता कि रे बाबू कि 7 और 10 इस प्रकार से मंझली ब्रैकेट दिए, ये समुच्चय हो गया। ये क्या हो गया? समुच्चय और अंतराल में अंतर यही है कि इसमें मात्र 2 ही अवयव है। इसमें क्या है? लेकिन अंतराल में अगर 7 से 10 दिए हैं तो लेकिन 7 से लेके 10 तक अवयव है। कहां तक अवयव है? इसमें 7 और 10 है, लेकिन अंतराल में क्या होता है? उस 7 से लेके कहां तक? जहां तक वो 10 तक है। बात समझ में आ रहा है? अंतराल का यही मीनिंग हुआ। छोटी ब्रैकेट का मतलब होता है कि शामिल नहीं है, और बड़ी ब्रैकेट का मतलब होता है कि शामिल है। कहीं कोई दिक्कत? छोटी ब्रैकेट को ओपन राउंड खींचेंगे और बड़ी ब्रैकेट को क्लोज राउंड, और सब के बारे में हम लिख के भी बता दिए। कहीं कोई दिक्कत? तो सबसे पहले जो है बाबू, आप यह लिख लीजिएगा, संख्या रेखा पे भी दर्शाने के लिए सीख जाइएगा। कहीं कोई दिक्कत? अब हम क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये पहले बाबू लिख लीजिएगा, ठीक है? नहीं, क्वेश्चन भी समझ लेते हैं, तब दोनों लिख लीजिएगा। अब देखिए क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित को अंतराल रूप में लिखिए। सुनिएगा क्या लिखा है कि x सच दैट x बिलोंग्स टू R। यहां देखिए -4 लेस देन x लेस देन इक्वल टू 6। ये बाबू समुच्चय निर्माण रूप में है, और इसको किस रूप में लिखना है? अंतराल रूप। अभी यह किस रूप में है? समुच्चय निर्माण रूप में। तो इसको अंतराल रूप में कैसे लिखेंगे? अंतराल रूप तो यही है, इसी रूप में लिखना है, इसी रूप में ना, कि भाई किस बगल छोटी किस बगल बड़ी ब्रैकेट देगा।
तो बाबू यहां पे तो देखिए -4 और 6 दिया है, तो -4 और 6 ही लिखेंगे, लेकिन यहां क्या है, लेस देन है, इक्वल है लगा हुआ, इक्वल ई वाला चिन्ह रहता तो बड़ी ब्रैकेट देते, ई बगल चिन्ह नहीं ना है, तो इधर छोटी ब्रैकेट और उधर बड़ी ब्रैकेट। ई पहले था समुच्चय निर्माण रूप में, अब किस रूप में हो गया? समझ में आया कि अंतराल 4 प्रकार का होता, आपको देखना होगा। क्या जय कृष्ण, कट गया क्या? कहाँ है ओके हो गया? चार्ज खत्म हो गया है। चलिए यहां देखिए, यहां देखिए इधर -4 हो गया, इधर क्या हो गया? अब देखिए इसमें पहले देखिए -12 होगा, इधर क्या हो गया? -10, दोनों बगल बड़ी ब्रैकेट न है, बराबर का निशान न है, दोनों बगल छोटी ब्रैकेट, कहीं कोई दिक्कत? चलिए इधर 0 और 7, ये बड़ी ब्रैकेट रखा है कि बराबर का निशान है, इधर देखिए यहाँ 3 बराबर का निशान है, दोनों बगल बड़ी ब्रैकेट का सिंबल। जिधर बराबर का निशान रहे उधर बड़ी ब्रैकेट, न रहे छोटी ब्रैकेट, यहां पे नहीं था छोटी ब्रैकेट और छोड़ दिए बड़ी ब्रैकेट, दोनों बगल नहीं था बराबर का निशान, दोनों बगल छोटी ब्रैकेट, यहां बराबर का निशान था तो बड़ी ब्रैकेट, इधर छोटी ब्रैकेट, दोनों बगल बराबर, कहीं कोई दिक्कत? आज यहीं तक रहने देते हैं, ठीक है, उतारिए।